हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको पूरा कंप्लीट देखना, वीडियो को शुरू से लास्ट तक। उसमें सबसे पहले हम दोस्तों टॉपिक्स में सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज को लगाएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे आपके लिए सी टैट, यूपी टैट, राजस्थान रीट और केवीएस इन सब की क्लासें चल रही हैं दोस्तों, मनोविज्ञान की। ठीक है, इसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी अलग अलग तैयार कर दी हैं। आप एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। जो हम आपको सिलेबस करा रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंटेंट करा रहे हैं। ठीक है, मनोविज्ञान का जो है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंटेंट हम आपको करा रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रखिए अपनी टेबल पर। इसके बाद आप एक एक टॉपिक को मैच करके पढ़िए। एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ है। पहली क्लास हमारी जो चल रही है वो शाम को 7 बजे चल रही है। टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। इसकी जो क्लास जो आप अभी देख रहे हो ये 7 बजे चलती है, रेगुलर रोजाना चलती है दोस्तों 7 बजे। ठीक है, इसके बाद हमारे चैनल पे एक चल रही है संगम सीरीज, 3000 प्रश्न की चल रही है। 3000 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं PYQ। ये वाली जो क्लास है ये शाम को 8 बजे चलती है। कितने बजे? 8 बजे। किसी कारण से आप 7 बजे और 8 बजे वाली क्लास नहीं देख पाते हो तो उसके लिए मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। आप एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। सफलता की दोस्तों 100% गारंटी होगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 मार्क्स 100% आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझो, इसमें सबसे पहले है दोस्तों चिंतन का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ थिंकिंग। चिंतन का अर्थ होता क्या है, पहले ये समझो चिंतन होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, समझो, चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या, तथ्य, स्थिति या अनुभव पर मनन करता है या फिर विश्लेषण करता है और निष्कर्ष तक पहुंचता है। यही क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। तो चिंतन क्या है, एक बार आप फिर से समझिए। देखिए, चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या, तथ्य, स्थिति या अनुभव पर क्या करता है? मनन करता है या फिर विश्लेषण करता है। या करता है? विश्लेषण करता है और निष्कर्ष तक पहुंचता है। इसी को हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। दोस्तों, चिंतन एक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन क्या है? चिंतन एक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट, इसमें विचार करना, तुलना करना, तर्क करना, समस्या हल करना और निर्णय लेना शामिल है। चिंतन में क्या क्या शामिल है? चिंतन में क्या क्या शामिल है दोस्तों, समझिए। चिंतन में विचार करना, तुलना करना, तर्क करना, समस्या समाधान करना और निर्णय लेना, ये क्या है? चिंतन के में शामिल है। चिंतन में क्या है? ये चिंतन में सभी तत्व जो हैं वो शामिल हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को सीधे सीधे मिलेगा। तो चिंतन हमने क्या बताया? चिंतन एक उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है। इसमें विचार करना, तुलना करना, तर्क करना, समस्या समाधान करना और निर्णय लेना, इसमें क्या है? शामिल है। ठीक है, सरल शब्दों में समझिए आप सीधे सीधे। सरल शब्दों में समझिए आप सीधे सीधे। देखो, इसमें क्या है? इसमें दोस्तों मन में चलने वाली तार्किक प्रक्रिया को चिंतन कहते हैं। बिल्कुल एक लाइन में सटीक जवाब देना है आपको, 1 लाइन में लिखना है। 1 लाइन में सीधे सीधे आपका जवाब हो जाएगा 1 मार्क्स में। अगर आपको थ्योरी में लिखना है तो मनन करने में मन में चलने वाली जो तार्किक प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपके समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, इसको समझिए आप, फ्लो चार्ट को। ठीक है, इसके बाद अपने लोग आगे चलेंगे। चलिए, फ्लो चार्ट को समझने के लिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। देखो, यहाँ पे क्या है? चिंतन है। ठीक है, चिंतन है। चिंतन जो है दोस्तों उच्च स्तरीय सोच इस पे आधारित है, समस्या आधारित सोच पर आधारित है और रूप आधारित सोच। ये 3 टाइप्स का चिंतन है। अब यहाँ पे ये देखिए आप, जो आपका उच्च स्तरीय सोच है ये आपका
कन्वर्जेंट है और दूसरा डाइवर्जेंट है। ठीक है, हिंदी पे मत जाना, इंग्लिश में वर्ड को पकड़ना है। दूसरा ये समस्या आधारित सोच है, ये दोस्तों क्रिएटिव थिंकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग है। यहाँ पे हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, समस्या समाधान चिंतन ये वाला है यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और ये जो है आपका रचनात्मक थिंकिंग, यहाँ पे जो शब्द आएगा दोस्तों यहाँ पे आएगा रचनात्मक। ये जो हिंदी वाला है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा रचनात्मक चिंतन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा रचनात्मक चिंतन। जो रचनात्मक चिंतन होता है उसी को हम बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। इसके बाद देखिए इस वाले को समझो आप, रूप आधारित सोच। तो रूप आधारित जो सोच है इसमें देखिए मूर्त चिंतन और ठोस चिंतन यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कंक्रीट थिंकिंग, इसको हम आगे चल के अच्छे से समझेंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब देखो यहाँ पे इस वाली स्लाइड में देखो, एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे जो हमने फ्लोचार्ट के अंतर्गत पढ़ा था उनके बारे में। देखो चिंतन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो चिंतन के प्रकार हमने सबसे पहले आपको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बारे में बताया था। ठीक है, उन्हीं में से एक जो है वो है कन्वर्जेंट थिंकिंग। हिंदी की तरफ नहीं जाना है आपको, इंग्लिश में शब्द को पकड़िए। कन्वर्जेंट थिंकिंग ये क्या है? ये दोस्तों है किसी समस्या का एक ही सही उत्तर खोजने वाला चिंतन, निश्चित तार्किक क्रमबद्ध सोच, गणित विज्ञान के प्रश्न हल करते समय इसका उपयोग होता है। ये कहलाती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? किसी समस्या का एक ही सही उत्तर खोजने वाला चिंतन। नेक्स्ट देखिए, इसी को हम अगर हिंदी में कहें, दूसरा नाम बताएं तो इसी को हम बोलते हैं अभिसारी। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? अभिसारी। ठीक है, अभिसारी चिंतन यही होता है, अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट देखिए इसमें वो है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, ये है देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या है? देखो किसी समस्या के कई संभावित उत्तर ढूंढने वाला चिंतन, रचनात्मक नवाचार से संबंधित कई विचार एक साथ उत्पन्न करता है। इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और दोस्तों इसी को हम बोलते हैं अपसारी चिंतन। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपसारी चिंतन। ये होता है अपसारी चिंतन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है? किसी भी समस्या को कई तरीकों से उसे हल किया जा सके। ठीक है, वो होता है अपसारी चिंतन। और जो अभिसारी चिंतन है उसमें केवल एक ही तरीके से समस्या को हल किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। आगे बढ़ूँगा, चलिए आगे समझिए आप। नेक्स्ट है इसमें रचनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग। तो रचनात्मक चिंतन क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, इसके बारे में समझो। यहाँ पे समझो, देखो नया, ठीक है, अनोखा, नया अनोखा मौलिक समाधान निकालना, यानी नए तरीके से, अनोखे तरीके से मौलिक समाधान निकालना। ठीक है, सीधे, यानी कल्पनाशीलता प्लस मौलिकता। क्या दोस्तों? कल्पनाशीलता प्लस मौलिकता। ये क्या है? रचनात्मक चिंतन है। कला, नवाचार, डिजाइन में उपयोग। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी रचनात्मक चिंतन के बारे में, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में। जो मैंने बताया, नया, अनोखा, मौलिक समाधान निकालना, ये क्या है? रचनात्मक चिंतन है। यानी कल्पनाशीलता प्लस मौलिकता बराबर क्या हो जाएगा? रचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट आगे समझिए। अगला जो है दोस्तों वो है आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखो आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग। तो देखो इसमें क्या है दोस्तों? गहराई से सोचकर सही गलत का मूल्यांकन करना। यानी आलोचनात्मक चिंतन में क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होगा कि गहराई से सोचकर सही गलत का मूल्यांकन करना ही क्या कहलाएगा? आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे देखो इसमें तार्किक विश्लेषण, तर्क, प्रमाण की जांच निर्णय क्षमता को मजबूत करता है। यानी तार्किक विश्लेषण, तर्क, प्रमाण की जांच निर्णय क्षमता को क्या करता है दोस्तों? मजबूत करता है। यानी गहराई से सोचकर सही गलत का मूल्यांकन करना
क्या कहलाएगा? आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। चलिए आगे समझिए। अगला जो है दोस्तों पॉइंट वो है अपना लॉजिकल थिंकिंग यानी तर्कसंगत चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, ठीक है। यहाँ पे समझो तर्क कारण परिणाम आधारित समस्या आधारित समाधान, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित गणितीय तर्क, वैज्ञानिक तर्क में प्रयोग। ये क्या कहलाएगा? ये तर्कसंगत चिंतन है, लॉजिकल थिंकिंग है। क्या है इसमें? लॉजिकल थिंकिंग में दोस्तों तर्क है, कारण परिणाम आधारित समाधान है, समाधान नियम और सिद्धांतों पर आधारित गणितीय तर्क, वैज्ञानिक तर्क में प्रयोग। ये क्या कहलाएगा? तर्कसंगत चिंतन है, लॉजिकल थिंकिंग है। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वो है दोस्तों समस्या समाधान चिंतन यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। तो ये क्या है इसके बारे में समझो। देखो, समस्या की पहचान, विश्लेषण, समाधान, क्रमबद्ध चरणों में सोच। सबसे पहले इसमें क्या करना है? समस्या समाधान में यानी समस्या है उसकी क्या करना है दोस्तों? पहचान करना है, समस्या की पहचान करना है। जब समस्या की पहचान हो जाए तो उसका क्या करना है? विश्लेषण करना है। क्या करना है? विश्लेषण करना है। जब विश्लेषण हो जाए तो दोस्तों समाधान क्रमबद्ध चरणों में हो ही जाएगा इसका सोच, ठीक है। तो कुल मिला के समस्या समाधान चिंतन आपके समझ में आया होगा। आगे समझिए, थोड़ा सा इसको और बता दूं दूसरे शब्दों में। चलिए एक सेकंड रुकिए, दूसरे शब्दों में देखता हूँ इसे। वैसे तो आपके समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। अमूर्त चिंतन यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो अमूर्त चिंतन क्या है? देखो, प्रत्यक्ष वस्तुओं के बजाय, क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष वस्तुओं के बजाय कैसे? विचारों, प्रतीकों, सिद्धांतों पर सोचना। इसकी भाषा को समझो। अमूर्त चिंतन यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रत्यक्ष वस्तुओं के बजाय विचारों, प्रतीकों, सिद्धांतों पर सोचना, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया जैसे समय, न्याय, मूल और सिद्धांत। ये क्या है दोस्तों? अमूर्त चिंतन है। चलिए आगे समझिए। ठोस चिंतन। ठोस चिंतन का मतलब इंग्लिश में क्या है? कंक्रीट थिंकिंग। देखिए, ठोस चिंतन, कंक्रीट थिंकिंग। चलिए इसमें देखो, वस्तुओं, घटनाओं तथा तथ्य, वस्तुओं, घटनाओं, तथ्य आधारित सोच, प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित, इसी को हम कहते हैं ठोस चिंतन। ठोस चिंतन क्या है? वस्तुओं, घटनाओं, तथ्य आधारित सोच, प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे समझिए। अब यहाँ पे समझो, इस स्लाइड को दोस्तों समझो, ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करना, बकाया तो समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे समझो, चिंतन, यहाँ पे बीच में क्या है? चिंतन है। और ये चिंतन की चारों तरफ क्या लिखा है? ये चारों तरफ है चिंतन की विशेषताएं। चारों तरफ क्या है? चिंतन की विशेषताएं। सबसे पहले मैंने आपको जब पहली स्लाइड में समझाया था तो मैंने बताया था कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। तो वो बात तो आपको पता है, वो भी आप विशेषताओं में डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है उद्देश्यपूर्ण। क्या लिखा है दोस्तों? उद्देश्यपूर्ण। यानी चिंतन जो है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। चिंतन कैसा होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी हमेशा किसी न किसी लक्ष्य या समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। हमेशा किसी न किसी लक्ष्य या समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। इसलिए जो चिंतन जो है वो दोस्तों उद्देश्यपूर्ण है। कैसा है? उद्देश्यपूर्ण है। अब देखो यहाँ पे दूसरा, इस साइड देखो, यहाँ पे लिखा है प्रतीकात्मक प्रक्रिया। इसे आप प्रतीकात्मक प्रक्रिया पढ़ना, थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है इसमें। प्रतीकात्मक प्रक्रिया। तो दोस्तों प्रतीकात्मक प्रक्रिया क्या है इसमें समझो। देखो, चिंतन जो होता है ना, चिंतन प्रतीकात्मक भी होता है। इसमें क्या आएगा? इसमें जैसे शब्द हैं, विचार हैं, चित्र है, संकेत है, अनुभूतियाँ हैं, इन सब का
जो प्रयोग है या रूप है प्रतीक रूप में होता है। ठीक है, यानी शब्द, विचार, चित्र, संकेत, अनुभूति आदि का प्रतीक रूप में उपयोग होता है चिंतन प्रतीकात्मक में। अब देखो नेक्स्ट, और एक विशेषता और मेरी तरफ से और ऐड कर लो इसमें। देखो जो चिंतन होता है ना, चिंतन समस्या समाधान से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक और इस साइड देखो क्या लिखा है, अनुभव से प्रभावित। तो जो चिंतन है ना, चिंतन दोस्तों अनुभव आधारित होता है, ये भी बात सही है। देखो पिछले अनुभव, ज्ञान, स्मृति और पूर्व सीखी चीज़ों पर आधारित होता है। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट लिखा है वो है तर्कसंगत एवं गतिशील। ये भी हमने बात शुरू में बिल्कुल पढ़ी थी। यानी जो चिंतन है, चिंतन तर्क आधारित होता है, जैसे तर्क, विश्लेषण और प्रमाण पर आधारित निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, तो चिंतन, और एक बात और याद रखनी है आपको, चिंतन जो होता है दोस्तों, हाँ इस साइड है लिखा हुआ, जो चिंतन होता है दोस्तों, चिंतन रचनात्मक भी है। चिंतन कैसा है, रचनात्मक भी है, क्योंकि नए विचार, नए समाधान, ठीक है, और नवोन्मेष उत्पन्न कर सकता है ये। ठीक है, तो चिंतन क्या है, रचनात्मक भी है। लेकिन दोस्तों चिंतन जो है ना, चिंतन चयनात्मक भी है, चिंतन चयनात्मक भी है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे लिख लेना चयनात्मक, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे आपको लिखना है चयनात्मक। तो जो चिंतन है दोस्तों, चिंतन चयनात्मक भी होता है। क्यों होता है, जैसे सभी सूचनाओं में भी व्यक्ति चुनिंदा जानकारी को ग्रहण कर सकता है या चुनिंदा जानकारी को ग्रहण कर सोचता है। तो चिंतन जो है वो भाई चयनात्मक भी है। और एक बात बताऊं, जो देखो चिंतन है ना, चिंतन दोस्तों, जो चिंतन है ना, चिंतन, ये चिंतन की बात हो रही है, तो चिंतन योजनाबद्ध भी होता है। क्योंकि इसमें देखो योजनाबद्ध कैसे होता है, व्यवस्थित, क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से होता है। तो जो चिंतन जो है वो योजनाबद्ध भी होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें चिंतन उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही बात है, जो चिंतन है वो उच्च स्तरीय प्रक्रिया यानी उच्च मानसिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि यह स्मृति, ध्यान, कल्पना, तर्क, विश्लेषण आदि का सम्मिलित रूप है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें वो है चिंतन निर्णय लेने में सहायक है। बिल्कुल सही बात है, जो चिंतन है, चिंतन निर्णय लेने में भी सहायक है, जैसे विभिन्न विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प चुनने में मदद करना। तो ये क्या है, ये आपका जो चिंतन है, चिंतन निर्णय लेने में भी शामिल है। ठीक है, अब देखो ऊपर की तरफ ये लिखा है अभिव्यक्त, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। ठीक है, इसमें मिस्टेक हो गई है हिंदी टाइपिंग में। तो आप इसमें क्या लिखोगे, देखो इसमें लिखोगे अनुभव। क्या लिखोगे दोस्तों, अनुभव। ठीक है, अनुभव, अनुभव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अनुभवी था। ठीक है, जो चिंतन होता है वो अनुभव आधारित होता है। तो ये जो मैंने बताई हैं, ये सब की सब आपको विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप अच्छे से याद रखिएगा। जो चिंतन है, चिंतन उद्देश्यपूर्ण होता है, चिंतन तर्कसंगत होता है, चिंतन अनुभव से प्रभावित होता है, चिंतन रचनात्मक होता है, चिंतन निर्णय लेने में सहायक है, चिंतन उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, चिंतन प्रतीकात्मक प्रक्रिया है, चिंतन चयनात्मक प्रक्रिया है। तो चिंतन के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए इसके हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज को लगाते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। चलिए, सारे के सारे क्वेश्चन अब आप बन जाएंगे, आपसे कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, देखो पहला ही क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या लिखा है समझो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, चिंतन किसका मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन किसका मानसिक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन है अनुभूति, बी ऑप्शन है प्रतीति, सी ऑप्शन है समस्या समाधान, डी ऑप्शन है अनुकरण। तो बहुत जल्दी आपने इसका आंसर समझ लिया होगा। जो चिंतन है किसका मानसिक प्रक्रिया है, समस्या समाधान का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या रटना है, बिल्कुल नहीं। स्मरण है, बिल्कुल नहीं। प्रतिकृति है, बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब क्या होगा, चिंतन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है समस्या का समाधान करना। क्या है दोस्तों, समस्या का समाधान करना।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चिंतन किस प्रक्रिया का हिस्सा है। तो अभी अपने लोगों ने पढ़ा है जो चिंतन है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। चिंतन व्यवहारात्मक प्रक्रिया है, गलत है। चिंतन भावात्मक प्रक्रिया है, गलत है। चिंतन प्रेरक प्रक्रिया है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिसारी चिंतन यानी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग का संबंध है। अब देखो, आपको बताया था जो अभिसारी चिंतन होता है ना, अभिसारी चिंतन, इसमें क्या है, पहला ऑप्शन एक सही उत्तर खोजने से। क्या लिखा है, एक सही उत्तर खोजने से। बिल्कुल सही बात है। अभिसारी चिंतन में समस्या को केवल एक ही तरीके से समाधान करोगे। अनेक उत्तर खोजने से, तो अनेक उत्तर इसमें नहीं है, बल्कि किसमें है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में आते हैं। नए विचार उत्पन्न करने से, बिल्कुल गलत है। समस्या बढ़ाने से, तो यह भी ऑप्शन गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है उसमें हम समस्या को केवल एक तरीके से ही सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है। चिंतन भौतिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है या रासायनिक प्रक्रिया है। तो चिंतन है दोस्तों, चिंतन भौतिक प्रक्रिया नहीं है, जैविक प्रक्रिया नहीं है, रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, चिंतन जो है वो मानसिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो, कह रहा है अभिसारी चिंतन, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज किया है इस बार। देखो, अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, कई नए विचार से सोचना। तो कई नए विचार से सोचना ये अभिसारी चिंतन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। एक सही समाधान खोजना और समस्याओं का विश्लेषण नहीं है। भावनाओं को समझना, तो भावनाओं को नहीं समझना। इसमें क्या है, देखो, एक ही समाधान खोजना, तो एक ही समाधान खोजना क्या कहलाएगा, ये आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों, जो 7 बजे वाली क्लास है, आपको बता दें, जो 7 बजे वाली क्लास चल रही है ये टॉपिक वाइज टॉपिक चल रही है। टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपको मनोविज्ञान करा रहे हैं, इसके साथ साथ में हम MCQ क्वेश्चन भी करा रहे हैं। इसके बाद एक क्लास हमारी दोस्तों 8 बजे चलती है, जिसमें हम आपको 3000 प्रश्न करा रहे हैं। कितने प्रश्न दोस्तों, 3000 प्रश्न करा रहे हैं, जिसका नाम है संगम सीरीज। दोनों बिल्कुल निःशुल्क क्लास आपकी चल रही हैं। अगर आप मान लो किसी कारण से 7 बजे और 8 बजे क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, तो कोई बात नहीं है, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट पे जाके अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सीरियल नंबर यहाँ पे गलत हो गया है, फिर मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समस्याओं के समाधान में उपयोग होने वाला चिंतन क्या कहलाता है। तो देखो, यहाँ पे समस्याओं के समाधान में उपयोग होने वाला जो चिंतन है वो क्या कहलाएगा। ए ऑप्शन है अनुकीर्ति, बी ऑप्शन है विश्लेषण चिंतन, सी ऑप्शन है स्मृति और डी ऑप्शन है अभ्यास। तो दोस्तों सही ऑप्शन बताना है। देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन हो चुके थे और ये दोस्तों जो है वो 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला जो है वो 7वां क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, समस्या के समाधान में उपयोग होने वाला चिंतन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दोस्तों अनुकीर्ति। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है रचनात्मकता का आधार है। तो रचनात्मकता का आधार क्या है, ए ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, बी ऑप्शन है अपसारी चिंतन, सी ऑप्शन है निगमनात्मक चिंतन और डी ऑप्शन है आगमनात्मक चिंतन। तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है। रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी का जो संबंध होता है दोस्तों वो होता है अपसारी चिंतन से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब आपके 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक मिनट चेक करता हूँ, ये आपका सीरियल गलत हो गया था,
ये देखिए हो गए थे यहाँ पे 6, तो इस प्रकार से ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, अब आपका ये 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो, समस्याओं के समाधान में उपयोग होने वाला चिंतन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, देखिए पिछला वाला शायद मैंने ऑप्शन गलत आपको बता दिया है। ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वो ए ऑप्शन बताया था, जबकि ये रॉन्ग हो गया था। ठीक है, क्या होगा, विश्लेषणात्मक चिंतन, यानी बी होगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, ऑप्शन को सही करिएगा। समस्या के समाधान में उपयोग होने वाला चिंतन क्या कहलाएगा, विश्लेषणात्मक चिंतन कहलाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमने करा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 10 वही रिपीट हो गया दोस्तों। 11वां देखिए, 11वां क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है भाई, चिंतन है, चिंतन का प्रथम चरण है। तो चिंतन का प्रथम चरण क्या है। ए ऑप्शन है समस्या का समाधान, बी ऑप्शन है समस्या की पहचान, सी ऑप्शन है सिद्धांत बनाना, डी ऑप्शन है विचारों की तुलना करना। तो चिंतन का प्रथम चरण क्या है, सही जवाब आपको देना है। चिंतन का जो प्रथम चरण है वो है दोस्तों समस्या की पहचान करना। क्या है, समस्या की पहचान करना। चिंतन का प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इंडक्टिव थिंकिंग, यानी आगमनात्मक चिंतन में क्या होता है। ए ऑप्शन है विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, बी ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था विशेष से सामान्य की ओर, बी ऑप्शन है सामान्य से विशेष की ओर, सी ऑप्शन है दोनों दिशा, डी ऑप्शन है ना तो सामान्य ना ही विशेष। तो दोस्तों सही ऑप्शन यहाँ पे चुनना है इंडक्टिव थिंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों डिडक्टिव थिंकिंग। तो इसमें क्या है दोस्तों, निगमात्मक चिंतन में क्या है। ए ऑप्शन है सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, अनुमान, तुलना। तो सही जवाब आपको देना है, उसका उल्टा है ये थोड़ी सी हिंट्स मैंने दे दी आपको। चलिए सही जवाब आपको देना है, सही जवाब क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों सामान्य से विशेष। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है समस्या समाधान में अचानक अंतर्दृष्टि कहलाती है, क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है आदत, बी ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, सी ऑप्शन है अनुकरण, डी ऑप्शन है अधिगम। एक ऑप्शन सही है, सही वाला आपको चुनना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा अंतर्दृष्टि। ठीक है, तो बस दोस्तों यहीं पे हमारा जो 14वां क्वेश्चन है, यहीं पे वीडियो आज की समाप्त होती है। कल्पना टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से समझा। आप 1-2 बार वीडियो को अवश्य देखिएगा, पूरा टॉपिक आपके दिमाग में छप जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।